हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोर्ड पर लग चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हैं, जो कि हमें पांचों पार्ट सिर्फ उनके गुणनखंड करके छोड़ दे रहे हैं। बाकी हमें आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ ये कह रहा है कि इनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे हल। 140 सिर्फ हमें इसके फैक्टर करने हैं, सिर्फ हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो देखिए सबसे पहले फैक्टर का ये तरीका होता है, सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। तो देखिए 2 से सिर्फ वही संख्या कटती है जिसके बाद में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। 2 से सिर्फ वही संख्या कटती है। तो देखिए इसके बाद में 0 है तो 2 से कटेगा, तो हमने 2 से काटा, 2 से काटा तो 2 सत्ते 2 0। उसके बाद फिर 2 से काटा हमने 35 बार। उसके बाद फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद हमने काटा है 5 से, 5 सत्ते। उसके बाद हमने काटा है 7 कम। अब हम क्या करेंगे, 140 को लेंगे, 140 बराबर जो इसके टुकड़े हैं इनको हम लिख देंगे गुणा में, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। देखे थे यहाँ 2 कितनी बार हैं, 2 बार हैं, तो हम इसको 2 का वर्ग करके लिख लेंगे। बाकी 5 हमारा 1 बार है, 7 हमारा 1 बार है। बस ये इसका आंसर। हमें सिर्फ इन सभी के पांचों पार्ट के इसी तरीके से सिर्फ हमें क्या करने, फैक्टर करने हैं। सेकंड पार्ट देखिए अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, ये रहा सेकंड पार्ट, ये रहा 156 ले लिया हमने 156। देखिए मैंने तुमसे बताया कि इसके बाद में 6 है तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा तो इधर होगा 16, 2 अट्ठे 16। अब बाद में 8 है तो अब भी 2 से कटेगा, 2 से काटा 2 3 6 2 9 18। अब देखिए बाद में ये 9 आगा, अब ये हमारा 2 से नहीं कटेगा तो इसको काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। देखिए 13 सिर्फ संख्या 13 ऐसी है जो अपने आप से ही कटेगी, तो 13 एकम 13। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर लिखेंगे। 156 के फैक्टर ये रहे सारे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। देखिए इसमें भी 2 बार आ रहा है तो 2 का वर्ग गुणा में 3 गुणा में 13। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। अब जैसे कि हमारा इसके अंदर थर्ड पार्ट दिया गया है, कितना है 3825, ये रहा हमारा 3825। अब देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे। अब ये हमारी संख्या जो बोर्ड पे लगी हुई है, ये हमारी संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इसके बाद में विषम संख्या आ रही है। तो अब हम इसे काटेंगे कैसे, 3 से, 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6, 2 बचा, ये होगा 22, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। हम इसको अब भी 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 होगा, 3 पंजे 15। अब ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, अब हम इसे काटेंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, 2 बचा कितना होगा 25, 5 पंजे 25। उसके बाद फिर भी हम इसे किससे काटेंगे, 5 से। देखो 5 से काटा, 5 एकम 5, 3 बचा 35 होगा, तो 5 सत्ते 35। अब हम इसे डायरेक्ट काटेंगे 17 से, 17 एकम 17। अब देखिए ये हमारा है 38 25, 38 25। इसके फैक्टर ये रहे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब तुम ध्यान से देखिए ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो 3 का वर्ग गुणा में 5 का वर्ग गुणा में 17। सिर्फ हमें इसके फैक्टर करके ही छोड़ने हैं। उसके बाद हम चौथे पार्ट को देखेंगे। चौथा पार्ट इसका क्या है, 5005, यही तो है चौथा पार्ट ये रहा। तो अब हम इसको लेंगे यहां से। देखिए ध्यान से, ये भी 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम इसे काटेंगे डायरेक्ट 5 से। 5 एकम 5, ये 0 ऐसे लिख ली, ये 0 ऐसे लिख ली, फिर 5 एकम 5। अब देखिए ये कैसे कटेगा, ये कटेगा डायरेक्ट अब 7 से, 7 एकम 7, 3 बचा है, ये होगा 30, तो 7 चौक 28, 2 बचा 21 होगा, 7 या 21। अब उसके बाद ध्यान से देखिए ये कटेगा किससे, 11 से, 11 कम 11, यहाँ कितना बचा 3, 33 होगा, 11 × 33। अब उसके बाद कटेगा 13 से, 13 कम 13। अब हम इसी तरह से इसके भी फैक्टर लिख लेंगे और इन्हें भी गुणा में करके लिख लेंगे। जैसे ये है हमारा 5005 बराबर क्या है, 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13।
देखिए गाइस, इसमें कोई भी संख्या हमारी डबल रिपीट नहीं हो रही है, तो इसलिए हमारा आंसर यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा क्या, पांचवा। कितना है, 7429। यह हमारा 7429 है। देखिए गाइस, ये 2 से तो कटेगा नहीं। जब हम इसे क्रम से काटते जाएंगे, 2 से, फिर 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ये कहीं तक भी जाकर हमारा काफी लंबे टाइम में जाके कटेगा, जो कि किससे कटेगा, डायरेक्ट 17 से। तो देखिए 17 से कैसे कटा, पहले इसमें पढ़ो तुम। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिरपन, यानी कहने का मकसद 17 चौका 68, 6 बचा 62 होगा। तो अब हमने पढ़ा 17 तिया 51, कितना बचा, 17 तिरपन 11 बचा, ये होगा हमारा 119। तो 17 सत्ते 119। उसके बाद गाइस ये डायरेक्ट कटेगा किससे, 19 से। 19 से काटा हमने, 19 दूनी 38, 5 बचा, कितना होगा 57, 19 तिया 57। उसके बाद 23 किसी भी संख्या से नहीं कटता, 23 सिर्फ सेल्फ से ही कटता है, 23 स्वयं से ही कटता है। तो 23 एकम 23। देखिए अब कुछ नहीं बचा, तो अब हम क्या करेंगे, 7429 बराबर 17 गुणा में 19 गुणा में 23, ये इसका आंसर होगा। तो इसमें क्वेश्चन ने कहा था कि निम्नलिखित संख्याओं को जो ना सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही हमें हल करना है, जो कि हमने सारे क्वेश्चन देखे, फर्स्ट भी हमने करा, सेकंड, थर्ड, हमने क्रम से सारे पार्ट इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर दिए। गाइस अगर कोई भी सवाल में या कहीं भी आपको डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।